हमने जो ये सारी बीमारियों के बारे में बात किया, तो डिफरेंस जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में भी कुछ अलग होता है, जो मतलब फीमेल के लिए अगर कुछ ट्रीटमेंट करना हो तो कुछ उसमें अलग तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर ट्रीटमेंट लगता है? सो ट्रीटमेंट के कुछ अलग अलग पहलू है। एक पहलू है कि हेल्प सीकिंग, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है कि डॉक्टर के पास जाना। तो अनफॉर्चुनेटली महिलाएं थोड़ा इसमें पीछे हैं, क्योंकि जल्दी से हेल्प सीकिंग करती नहीं है। तो जैसे कि अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाए तो 3 पुरुषों के मुकाबले एक महिला हेल्प सीक करेगी या क्लिनिक में आएगी, आप डॉक्टर के पास जाएगी। तो हेल्प सीकिंग सबसे पहले बहुत कम है। इसकी वजह से काफी बीमारियां या तो डायग्नोस होती नहीं है, या फिर बहुत ही लेट जब बहुत सीवियर हो जाती है तब डायग्नोस होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रीटमेंट रिलेटेड। दूसरा चीज है कि जो कि हम फिजिशियन बायस बोलते हैं, जो जेंडर बायस बोलते हैं। तो ये साइकाइट्री में भी देखिए, इन जनरल मेडिकल फील्ड में देखा गया है, बट साइकाइट्री में भी ये देखा गया है कि औरतों का जो उनकी कंप्लेंट्स है उनको काफी ट्रिवियलाइज किया जाता है, मतलब उनको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्चुअली रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जब पुरुष कुछ सिम्टम ग्रुप्स बोलते हैं और सेम महिलाएं भी बोलती हैं, तो पुरुषों के सिम्टम्स को ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको ज्यादा टेस्ट, रेलेवेंट टेस्ट ऑर्डर की जाती है, उन्हें ज्यादा डिटेल में वर्कअप किया जाता है। फीमेल्स जब यही सिम्टम्स बोलती हैं तो एक एंड दिस इज नॉट समथिंग बैड, इट इज लाइक सोशल कंडीशनिंग ऐसा है कि फीमेल्स के सिम्टम्स को ऐसा लगता है कि वो एक्सेसिव कर रही हैं, या वो ज्यादा मतलब जितनी तकलीफ है उससे ज्यादा एक्सप्रेस कर रही हैं, तो उनके सिम्टम्स को थोड़ा लाइटली लिया जाता है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस कभी कभी ठीक से होता नहीं है, या ट्रीटमेंट बहुत ही आधा अधूरा मिल सकता है। तो इस तरह से थोड़ा ये दोनों चीजें हैं, ट्रीटमेंट के कुछ पहलू हैं। और एक बहुत बड़ा जो पहलू है ट्रीटमेंट का वो ये है कि जो अगेन जो टिपिकल चीजें जो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव है, जो कि हार्मोनल सिस्टम है, उसके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ कुछ मेडिकेशंस का सीधा असर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तो ये हमें ध्यान रख के देना पड़ता है। कुछ कुछ मेडिकेशंस हम प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उसका असर फीटस पे हो सकता है, होने वाले बच्चे पे हो सकता है, तो वो एक लिमिटेशन आ जाता है। कुछ कुछ दवाइयाँ दूध में सिक्रेट होती है, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो यूजुअली जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो ऐसे टाइम पे हमें एक जैसे हम कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो, ये हमें देखना पड़ता है, जो हम ब्लैंकेट सारे महिलाओं को रेकमेंड नहीं कर सकते। वो हमें केस टू केस देखना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर केस कितना ज्यादा सीवियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी औरत को पोस्टमार्टम साइकोसिस है और या फिर उन्हें प्रेगनेंसी में ही साइकोसिस होने लगा है, और मेडिकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेडिसिन नहीं देंगे तो उनकी जान को, वो खुद अपने जान को कुछ खतरा है, या फिर वो अपने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, अपने बच्चे को भी हार्म कर सकते हैं। जब ये सिचुएशन है तो हमें फिर वो ज्यादा नहीं हम सोच सकते कि दूध में अगर थोड़ा बहुत दवाई जाएगी और बच्चे पे क्या असर होगा। तो फिर हमें we have to look at the bigger picture, we have to look at the overall benefit. तो वी हैव टू सी कि ट्रीटमेंट नहीं देने का कितना ज्यादा रिस्क है, रादर देन ट्रीटमेंट देने से। तो ये हर एक केस में अलग अलग होता है। तो हम एक ब्लैंकेट हम सभी वुमेन को रेकमेंड हर चीज सेम नहीं कर सकते, तो केस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। इवन मेडिसिन जब हम स्टार्ट भी करते हैं तो हम ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही कम, जिसका रिस्क हो, कम से कम डोज पे स्टार्ट किया जाता है, साथ साथ में थेरेपी दी जाती है ताकि हम डोज कम रख सके, कम ड्यूरेशन के लिए दे सके। तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली इसको ध्यान में ज्यादा रखना पड़ता है। आपने जैसे कहा शुरू में कि मतलब
सोमैटाइजेशन ज्यादा है, तो आपने जैसे बोला कि 3:1 रेशियो है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर वुमन एज अ सोमैटिक सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, तो हेल्प के लिए भी वो फिजिशियन को ज्यादा मतलब प्रेफर करते होंगे रादर देन गोइंग टू द साइकियाट्रिस्ट। मतलब मेल अगर कहेगा कि मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे उदास लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो वो डायरेक्टली हो सकता है साइकियाट्रिस्ट के पास में आ जाए। लेकिन फीमेल बिकॉज सी हैज कंप्लेंट्स ऑफ सोमैटाइजेशन और मतलब सोमैटिक सिम्टम्स रहेंगे, तो वो ज्यादातर फिजिशियन के पास में जाते रहेंगे, ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, लेकिन उनको उतना फर्क नहीं मिलता है या फिर उनको आराम नहीं मिलता।